नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे अर्जुन के दूसरे पुत्र की। महाभारत के बारे में आपने सुना ही होगा, किस तरह अभिमन्यु ने कौरवों की सेना के साथ युद्ध करके अपने प्राण त्याग दिए। अभिमन्यु को मारते समय एक पल भी नहीं सोचा, इतने छिद्र कर दिए उसके शरीर में तलवारों से कि शायद तलवार भी कांप गई होगी। पर वीर अभिमन्यु ने मरते दम तक उनसे युद्ध किया था, अकेला निहत्था। बाकी सारे महारथी जो सिर्फ नाम के थे, अगर देखा जाए तो वह कायर थे, जिन्होंने 16 साल के अभिमन्यु को निहत्था वार पे वार दे के मार दिया। तनिक भी संकोच नहीं किया, क्योंकि वो अर्जुन का वीर पुत्र था। उसे मरते देख वह फूल नहीं समा रहे थे। अभिमन्यु अर्जुन का इकलौता पुत्र नहीं था। अर्जुन के दूसरे पुत्र को भी कौरवों ने इसी षड्यंत्र के अनुसार घेरने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु के इस पुत्र ने अभिमन्यु जैसी गलती नहीं की। उसने कौरवों को मुंह तोड़ जवाब दिया, जो अभिमन्यु नहीं कर पाया। वो इंसान था इरावन, अर्जुन का दूसरा पुत्र। वो हर चीज़ में निपुण है, युद्ध की कलाबाजी, शास्त्र का ज्ञान, माया का ज्ञान, हर चीज़ में किसी भी योद्धा से कम नहीं था। उसकी शक्तियाँ, उसकी माया उसे सबसे अलग करती थी। इरावन एक मायावी था, जिसके कारण उसने कई राक्षसों का भी वध किया था, क्योंकि उसकी माँ एक नाग कन्या थी। उसका लालन पोषण उसी माँ द्वारा किया गया था। इसलिए इरावन एक नाग योद्धा के रूप में उभरा। वो अपने शक्ति के बल पर कई नागों की शक्ति को बुला सकता था। इस प्रकार इरावन पांडवों की तरफ से युद्ध के मैदान में आए, जिसे मारना कोई आसान काम नहीं था। युद्ध में आते ही उसने हर तरफ कौरवों की सेना को खलबली मचा दी थी। उसने अपनी विद्या के बल पर कौरवों की सेना को कितनी बार हरा चुका था और अनेकों का अंत कर दिया था। जो योद्धा इरावन से हारता नहीं था, उसे वह अपनी माया से हरा देता था। इस प्रकार इरावन और उसकी नाग की सेना को हराने का कोई तोड़ नहीं था। इसलिए कौरवों ने उसे भी अभिमन्यु की तरह मारने की योजना बनाई। इरावन को किस तरह घेरना है, इसकी नीति शकुनी ने बताई। उसने अपने 6 भाइयों गज, गवाज, ऋषभ, आर्जव, शुक्र और यमुवान के साथ मिलकर अगले दिन युद्ध में इरावन को मारने की योजना बनाई। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ और शकुनी के भाई गज और गवाज ने अकेले मिलकर इरावन को चुनौती दे डाली और दोनों के बीच घनघोर युद्ध छिड़ गया। तभी ऋषभ और आर्जीवी ने इरावन पर पीछे से हमला कर दिया और इरावन घायल होकर जमीन पर गिर गया। लेकिन घायल इरावन ने हार नहीं मानी, वह लड़ता रहा। तभी शुक्र और चरवान ने भी बीच युद्ध में आ गए और इरावन पर भाले से प्रहार कर दिया और इरावन जमीन पर गिर गया। उसको शकुनी के 6 भाइयों ने घेर लिया और फिर वो जिसके लिए इरावन को जाना जाता है, इरावन ने अपनी माया विद्या के जरिए उन्हें चकमा दे दिया और फिर चालाकी से शकुनी के 6 भाइयों का अंत कर दिया। ये देख शकुनी आग बबूला हो गया। ये देख सभी कौरव सेना भी दंग रह गए। उनके मन में इरावन का डर बैठ गया। कोई भी उससे युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जान गए थे कि इरावन के पास युद्ध नीति के साथ माया विद्या भी है। लेकिन कौरव सेना में एक भूसवा एकमात्र एक ऐसा योद्धा था जो किसी भी माया से नहीं डरता था, और उसने अकेले इरावन से लड़ने का फैसला किया। लेकिन तभी वहाँ भूसवा के 4 बेटे आ गए और उन्होंने स्वयं इरावत से लड़ने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि जो गलती शकुनी के भाइयों ने की है, वह गलती हम नहीं करेंगे। हम उसको माया का मौका ही नहीं देंगे कि वह माया का कोई भी खेल खेल सके। यह सुनकर भूसवा ने उन्हें लड़ने की अनुमति दे दी।
अगले दिन युद्ध में वृषवाहन के बेटे इरावन में टूट पड़े। इस बार इरावन पहले से ही तैयारी में था। उसने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीख चुका था और युद्ध में उसने वृषसवा के चारों बेटों को मार दिया। इस बात से कौरव शिविर में मातम सा छा गया और वृषसवा अपने बेटों की मौत से आग बबूला हो गया। दुर्योधन से वृषसवा का दुख देखा न गया और उसने अपने साले शूरसेन को अगले दिन युद्ध की तैयारी के लिए बुलाया। दुर्योधन के कहने पर वह युद्ध के मैदान में आ गया और दुर्योधन का आदेश पाकर अकेले ही इरावत से भिड़ गया और अंत में वो भी इरावन के हाथों मारा गया। उसके बाद क्रोध में दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुस को लड़ने के लिए भेजा। अलम्बुस बहुत ही मायावी राक्षस था। इस युद्ध के दौरान इरावन और अलम्बुस में बहुत भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में इरावन को हारता देख उसकी नाग सेना भी वहां पहुंची, पर वह सेना भी इरावन को अलम्बुस की माया से नहीं बचा पाए और युद्ध के 8वें दिन इरावन वीरगति को प्राप्त हो गया। इरावन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वह अर्जुन का पुत्र था, जो युद्ध में कौरवों के खिलाफ लड़ा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।